अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। आप लोग बड़ी टेंशन में हैं यार। चलें ठीक है, मैं ज़रा जल्दी आप लोगों को एक ब्रीफ उसका आइडिया दे देता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में ना, नेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम का ना, तो एक हेल्प हो जाएगी। तो बगैर वेस्ट किए हुए ना, टाइम वेस्ट किए हुए चलें जी, हम आपको चिल कराते हैं। देखें जी, ये एक मैंने लेआउट और फॉर्मेट इसका जो है ना मैंने बनाया है, तो आप ऐसे फॉर्मेट एक बना लें अपना जो है, या तो आप उसको उसमें कर लें, वो अपने हैंड रिटन में कर लें, तो दैट समथिंग इट्स अप टू यू। तो एक आ जाते हैं, इसका मैं लेआउट कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, तो ये चीज़ आप लोगों को आ जाएगी। बट इससे पहले कुछ आपको मैं इसके प्रोग्राम के बारे में बता दूँ कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये है टीचर्स एवेल्यूएशन प्रोग्राम कि हाउ टू एवेल्यूएट द टीचर। ये डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एडॉप्ट किया है, और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं दूसरे भी, बट ये फंडेड है उसे सेहत के बारे में, और यूनेस्को उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन की कंडीशन है, तो वो कोई खास अच्छी नहीं है। सो दे वांटेड टू implement modern strategies, so they set the benchmarks in sense of the uh, स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स 10 है, जिसमें 10वां जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है ना। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इट्स नॉट द पब्लिक और ओनली और पब्लिक स्कूल, इट्स अ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। दूसरी ये चीजें इसमें मैं बता दूं कि ये हैं स्टैंडर्ड्स, 10 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इसमें 9 करने हैं तो आप 9 देख लीजिएगा, और उसमें तो मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हर स्टैंडर्ड्स के 3 डोमेन हैं, तो वो 3 डोमेन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ज़रा गौर से सुनिएगा ना। नंबर 1 के अगेंस्ट दीज़ ईच स्टैंडर्ड में अगेंस्ट दीज़ 3 डोमेन्स, डोमेन एक एरिया जिसको कह लें, उसके थ्रू उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसे कि आप क्लासरूम में जाते हैं, तो एक टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाएगा। डिस्पोज़िशन, डिस्पोज़िशन का मतलब ये होता है कि आप कैसी अरेंजमेंट कर रहे हैं क्लास को कंडक्ट करने के लिए। दिस इज द वन। परफॉर्मेंस, हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, अरेंजमेंट टू फॉर कंडक्ट, and the procedure, at what type of the skills you are using, and what you will do to execute all these things, okay, and how you will be executing this, okay। तो 3 ये चीजें आप लोगों ने ये देख लेनी है। तो मैं अब आ जाते हैं मुद्दे वाली बात पे, जो हम काम की बात कर रहे हैं ना। ये स्टैंडर्ड मैंने उठाया पहला, उसमें करना क्या था कि भाई 3 डोमेन में से मिनिमम 1 एक्टिविटी करनी है, या मैक्सिमम 3 एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना। दूसरी ये चीज जो है ना, उसमें आपने ग्रेड बताना है अपना। तीसरी ये चीज कि किस सब्जेक्ट को आप रिलेट कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि वो टॉपिक बताना है। पांचवी चीज ये है कि वो कौन सी एक्टिविटीज है और किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप वो करेंगे। ये 5 चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने इसका लेआउट ये बनाया, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस डोमेन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने कंटेंट लिया, आप पाकिस्तान स्टडीज कर लें या इसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर लें, ठीक है ना। बट रहेगी ये वर्ल्ड हिस्ट्री पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। इधर से मैंने लिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेड को किया 8, सब्जेक्ट दिया मैंने पाकिस्तान स्टडीज। अब इसमें मैंने एक्टिविटी की कि इसको कैसे जो है ना वो ऑब्जर्व की जाए टीचर्स की नॉलेज को ना, तो वो कौन सी एक्टिविटीज को कंडक्ट कराएं। तो ये कराना है उसको कि भाई एक्टिविटी होगी कि मैंने असाइन किया बच्चों को कि भाई राइट एन ऐसे अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो। अब पॉलिसीज किसकी, जो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको ऐड कर सकते हैं, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आप उसमें कर लें, जो पॉलिसीज थी ना, तो उसके इफेक्ट्स, उसके एसेस को लिखना है। सो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगी तो बच्चों को ये कि टीचर्स का भी उसमें नॉलेज होगा कि वो कितना इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज पता है उसको, और
एजुकेशन पॉलिसीज, उसके इम्पैक्ट या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्टिविटी हो जाएगी ना, ठीक है ना। अगर इसमें दूसरी एक्टिविटी को मैं करूं कि डिबेट कंडक्ट करा देते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो रूलिंग सिस्टम है उसका वो हम कर लेते हैं ब्रिटिश और सब कॉन्टिनेंट या ब्रिटिश या मुगल एम्पायर का रूलिंग सिस्टम कर लें, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को फॉर और कुछ को अगेंस्ट कर लेते हैं। सो दूसरी एक्टिविटी, अरेंज डिबेट ऑन अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस फॉर एंड अगेंस्ट। ओके, मैंने एक बड़ा शॉर्ट लिखा है, आप उसको भी शॉर्ट लिखिएगा, इतना डिटेल नहीं लिखना चाहिए। तो उसमें अब वो स्ट्रेटजीज कैसी उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है वो डिबेट कैसे कंडक्ट की जाती है। अगर दूसरी इसकी मैं जो ना इसमें एक्टिविटी में और मैं चला जाऊं, तीसरी, कि कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स ना, सब्जेक्ट उसका पाकिस्तान स्टडीज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, ठीक है, और एक्टिविटी उसमें हो जाएगी टू मेक अ पोस्टर दैट शोज 14 पॉइंट्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब लिस्टिंग 14 पॉइंट्स तो बड़ा इजी हो जाएगा, बट उसमें इम्प्लीकेशन, उसके यूजेस क्या है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसमें कंटेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी उसमें पता और ऑब्जर्वेशन हो जाएगी इसके। तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड 1 में से ये लिया, सब्जेक्ट नॉलेज डोमेन। तो अब आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड 2 में। स्टैंडर्ड 2 में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया ना, ठीक है, ये मैंने पूरा इसका डॉक्यूमेंट बना लिया है, मैं इसको ऐड करता जाऊंगा ना। अब स्टैंडर्ड 2 क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने इसका ले रहा हूँ परफॉर्मेंस एंड स्किल्स, ठीक है ना। यहाँ पर कंटेंट मैंने लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों में आपको मिलेगा, पाकिस्तान स्टडीज में भी मिलेगा, ज्योग्राफी में भी मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहता है वो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा ना। स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि टीचर्स एंगेज इन द एक्टिविटीज टू अप्लाई लर्निंग थ्योरीज to accommodate differences in students' intelligence, motivations, cognitive styles, achievement level, fosters cooperation, collaboration, collective problem solving। तो दो तीन थ्योरी तो आप लोगों को ये आ गई ना, कि तो कॉग्निटिव एबिलिटीज आ गई, जिसमें आप बिहेवियरिज्म को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व की अगर बात आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी उसमें आ जाती है। तो मैंने ये दोनों थ्योरी वहां से ले ली ना, ठीक है ना। आप फैमिलियर हैं इस चीज से कि भाई वो कौन सी थ्योरी है। तो लर्निंग थ्योरी में मैंने पहले लिया कंस्ट्रक्टिविज्म, टॉप ग्रेड मैंने लिया 8, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक्टिविटी में उनको मैं असाइन कर रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। ये मेरा थीम हो गया उसका। स्ट्रेटजीज कैसे होंगी उसमें, स्टूडेंट्स विल वर्क इन अ ग्रुप टू डिजाइन, कोलैबोरेशन भी बोला, टू डिजाइन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वेरियस पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, टू मूव गुड्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उनको वो सिनेरियो आपने दे दिया है कि भाई आप पॉसिबल उस वक्त के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से आप बताएं कि कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक रहेंगे कि गुड्स को देना। तो एक न्यू कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा, एक आइडिया खुद ही डेवलप करेंगे कौन कौन सी आ सकती हैं अफोर्डेबल, और ये चीज होती है। तो जैसे कि स्टीम इंजन तो पहले दिया हुआ था, बट लेट द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड मोर, यूज देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज टू थिंक मोर अबाउट द उसके बारे में। दूसरा मैंने बिहेवियरिज्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर मैंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को मैं वो कर रहा हूँ, थोरनडाइक्स की थ्योरी को। तो मैंने कायदे-ए-आज़म 14 पॉइंट्स दिया उसमें, और उसमें रोल प्ले दिया। अब इसका थीम यही होगा कि रिपीट, जो प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस मोर मेक्स यू द मोर परफेक्ट। ओके, सो स्ट्रेटजीज में यह है क्या है कि उसमें रोल प्ले के कायदे-ए-आज़म को रोल दे दिया, ड्रामा करना है उसमें भाई, उसमें जो गेटअप होगा वो सारी ये चीजें, डायलॉग्स वगैरह, वो उसने प्रैक्टिस करनी है, और वो रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है, ताकि उसका चेंज वो आ जाए, उसने उस कैरेक्टर को उसने अडॉप्ट करना है। तो प्रैक्टिस एंड एडॉप्टेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिन्ना। ओके, तो ये दो एक्टिविटीज इसको जो है ना हो जाएंगी। तो ये एक लेआउट है, आप इस चीज को देख लीजिएगा, हर इसको बना लिए इस तरीके से आप बना लें। डिस्पोजिशन का बनाना है तो डिस्पोजिशन में अरेंजमेंट आपने बतानी है कि वो कौन सी होगी। तो इस तरीके से ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये अब एक आइडिया के हो जाएगा कि भाई आपको क्या चीज जो है ना बनानी है, आपने किस तरीके से बनानी। बट ये एक क्या नाम है, आप टीचर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपने कुलीग से भी मैंने डिस्कस किया ये चीजें, तो उन्होंने भी फीडबैक जो लिया हुआ है तो वो इस तरीके से है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।